नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको श्री राम भक्त हनुमान जी का एक मंत्र बता रहा हूँ, जिसकी मंत्र जप ज़्यादा नहीं करना है, केवल मात्र 12,000 जपने से सिद्ध हो जाता है। और इस मंत्र का फल जो है मित्रों, इस मंत्र के सिद्ध होने से व्यक्ति में अत्यधिक बल, आत्मबल आ जाता है और वह जीवन में समस्त कार्यों को करने में सफलता प्राप्त कर लेता है। अनुष्ठान में पूर्णतः ब्रह्मचर्य पालन अत्यंत आवश्यक है। जिसके घर में इस मंत्र का जप होता है, उसके घर में भूत प्रेत पिशाच बाधा नहीं आती और उसे जीवन में ना तो शस्त्र का भय होता है तथा ना अकाल मृत्यु ही होती है। वास्तव में ही यह मंत्र घर में सभी कार्यों के लिए तथा उपद्रव शांति के लिए पूर्णतः सहायक है। मित्रों, एक बात को तो आपको भी मानना ही होगा कि हमें आत्मबल की तो आवश्यकता इस जगत में पड़ती है, और ख़ास करके उस व्यक्ति को पड़ती है जिस व्यक्ति का आत्मबल गिरा हुआ हो, और आत्मबल हमेशा उस व्यक्ति का गिरा हुआ हो जो जीवन में असफल रहा हो। तो ऐसे व्यक्तियों को तो अवश्य, हनुमान जी वैसे भी बल के देवता हैं, लेकिन मित्रों फिर भी इस मंत्र को, किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए हर साधक को, या फिर हर उस व्यक्ति को जो मंत्र सिद्धि चाहता है। और मंत्र सिद्धि हर उस आदमी को, व्यक्ति को सफल होती है जिस व्यक्ति के खाते में पाप नहीं होते हैं। एक आध दो यूँ छोटे मोटे हल्की गलतियाँ होती हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ व्यक्तियों का ऐसा देखा गया है मित्रों, क्योंकि ऐसा अनुभव में आता है, ऐसा सुनाई में आता है कि 5-5 लाख मंत्र जपने पर भी मंत्र सिद्ध नहीं होता है किसी व्यक्ति को। तो मित्रों यही समझ में आता है कि उसका वही खाता, जो उसका पाप पुण्य का वही खाता है मित्रों, कि कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है। क्योंकि कहीं तो लोगों को 21 दिन में सिद्धि मिल जाती है, 21 मंत्र 1000 जपने पर भी सिद्धि मिल जाती है, और कहीं किसी किसी को 5 लाख मंत्र जपने पर भी सिद्धि नहीं मिल रही है। तो ये तो मित्रों कहीं ना कहीं उसी व्यक्ति की, कहीं ना कहीं उसकी कुंडली में ही, या फिर उसके पाप पुण्य का वही खाता में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है मित्रों। मैं तो यही मानता हूँ मित्रों, मेरा मानना तो यही है मित्रों, कि वही खाता कहीं ना कहीं उसके कर्मों का कहीं ना कहीं बहुत गलत है, उसके खाते में पाप। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि 1000 पापों को करने के बाद में फिर पुण्य की कामना करते हैं मित्रों। तो ऐसा नहीं होता है, पहले पाप का हिसाब करना पड़ता है, तब हम पुण्य कर सकते हैं। क्योंकि मेरा अपना व्यक्तिगत तजुर्बा है, इस बात को मैं फिर कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा मित्रों। यहाँ तो फ़िलहाल मैं इस मंत्र के विषय में बता रहा हूँ। तो मंत्र ये है, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी मंत्र को डाल दूँगा। और जो ज़रूरी बातें होती हैं हर मंत्र सिद्धि के लिए, एक तो गुरु मंत्र की माला और श्री गणेश की माला, श्री गणेश मंत्र की माला, ये 2 मालाएं विशेष होती हैं जो हर मंत्र में चलती हैं, और हर मंत्र को सिद्ध करने के लिए हमें करनी भी चाहिए। कोई भी मंत्र हो, यदि तरीके से करोगे तो कभी असफल नहीं होगे। वो बात एक अलग है कि आपकी कुंडली में या फिर आपके वही खाते में कुछ गड़बड़ है, तो वो बात एक अलग है मित्रों। लेकिन और एक बात और, कि यदि हमें पुरुष शक्ति को सिद्ध करना है तो शिव जी की और एक माला कर दें तो और इसमें उत्तम हो जाता है, और इसमें इजाफा हो जाता है, मंत्र सिद्धि जल्दी हो जाती है। और यदि स्त्री शक्ति को सिद्ध कर रहे हैं हम, तो माता भगवती दुर्गा की कवच वगैरह, और या फिर कुछ और भी कर सकते हैं। वैसे दुर्गा कवच करें या फिर दुर्गा चालीसा का पाठ कर दें तो ज़्यादा उत्तम रहता है मित्रों। और शिव शक्ति वो पुरुष शक्ति को करें तो एक शिव जी की माला या फिर शिव जी का शिव चालीसा का पाठ वगैरह, शिव जी की आरती वगैरह कर दें तो ज़्यादा उत्तम रहता है। मंत्र का फल जल्दी असर करने लग जाता है, मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाता है मित्रों, मेरा ऐसा मानना है मित्रों, क्योंकि मैं स्वयं करता हूँ इस चीज़ को। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है मित्रों। इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखना कि ये हनुमान जी का मंत्र है, तो इसमें गुरु गणेश के तो मंत्र होंगे ही, और एक श्री राम जी की माला भी निकाल दें। मंत्र आप चुन सकते हैं कोई भी जो आप उचित समझें। और मंत्र कुछ इस प्रकार है: होम ह स्फेम खपेम ह सैम ह स्कफेम ह सोम हनुमते नमा। बहुत मित्रों इस मंत्र का भी आप करें मित्रों, और फिर देखें कोई ऐसी घबराहट की बात नहीं इसमें, क्योंकि हर एक मंत्र में उस मंत्र को डालने पे विश्वास नहीं करता हूँ जिस मंत्र में घबराहट हो। या फिर मैंने कुछ ऐसे मंत्र डाले हैं तो उनमें मित्रों मैंने वार्निंग भी दी होगी, ऐसी बात नहीं है। और कहीं अगर मैंने वार्निंग नहीं दे पाया हूँ तो मैं माफ़ी चाहता हूँ मित्रों। तो मैं मित्रों आपको कभी भी ऐसे विधान नहीं दूंगा जिसमें रिस्क हो या फिर जिनमें कुछ गलत होने की संभावना हो। लेकिन साधक को भी इतना
ध्यान रखना चाहिए कि गलत तरीके से कभी भी किसी मंत्र को सिद्ध नहीं करना चाहिए। अपना संकल्प भी शुद्ध रखें और अपनी इच्छा शक्ति भी शुद्ध रखें। यदि हम सही इच्छा से और सही मनोबल से हम किसी भी मंत्र को सिद्ध करेंगे तो कभी भी कोई मंत्र गलत असर नहीं छोड़ता है। लेकिन फिर भी हमें उन क्रियाओं से दूर रहना चाहिए जो क्रियाएं उग्र हों और तामसिक क्रिया हों। ऐसी क्रियाओं से अभी दूर रहना चाहिए। मित्रों, मैं अपने जीवन में चाहता हूँ ऐसी क्रियाओं को सिद्ध करूँगा भविष्य में कभी, और भविष्य में जो होगा सो देखा जाएगा। भविष्य की योजना भविष्य के गर्भ में है। अभी इस विषय पर चर्चा करना ठीक नहीं है मित्रों, और मैं इस मंत्र को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। लेकिन इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाए कि गुरु मंत्र, श्री गणेश मंत्र, श्री गणेश की एक माला और गुरु मंत्र की एक माला विशेष, और यदि हम पुरुष शक्ति को सिद्ध कर रहे हैं तो एक शिव जी की माला एक नाम की, एक माला शिव जी के नाम की, या फिर कोई शिव चालीसा वगैरह, या फिर शिव जी की आरती, या फिर स्त्री शक्ति को सिद्ध कर रहे हैं तो दुर्गा माता की कोई कवच वगैरह, या फिर दुर्गा चालीसा वगैरह, या फिर कोई आरती वगैरह। तो इन चीज़ों का विशेष महत्व है मित्रों। जल्दी शक्ति सिद्ध हो जाती, मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाता है मित्रों। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ मित्रों। धन्यवाद।